नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके हमारे हिंदी के यूट्यूब हिंदी आरबीएससी में। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया अध्यापन अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा हिंदी की क्षितिज बुक का जो पहला अध्याय है सूरदास जी, उनका जो जीवन परिचय देखा था। इस अध्याय में आए हुए पद आए हुए हैं इस अध्याय के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा हमने उनकी चर्चा की थी। आज हम शुरू करने वाला है पहला पद, जो हमारे क्षितिज का जो सूरदास जी का पद है, पहला पद कक्षा 10। चलो शुरू करते हैं पहला पद। चलो बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक अपने हाथ में ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए ताकि हम कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जिनको हम बताएंगे, आप उनसे बुक में लिख लेना ताकि जब दोबारा रिवीजन करो ना तब थोड़ा सा आपको इजी रहे। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा लेना हमारे साथ, बस 5 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान लगा लोगे ना तो एक ही बार में ये जो पहला पद है वो याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार का झंझट नहीं रहेगा। चलो शुरू करते हैं अब। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। ज्यों जल माह तेल की घाघरी, बूंद न तको लागी। प्रति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। चलो अब लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं। उद्धव आया। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि गोपियाँ है ना, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का योग का संदेश लेकर के आ रहे हैं उद्धव जी। अब गोपियाँ को उनका वो संदेश अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो व्यंग्य कर रही है यहाँ पर और उद्धव जी से कह रही है कि उद्धव हे उद्धव जी, तुम हो, तुम का अर्थ होता है तुम, हो यानी हो। अति का अर्थ होता है बच्चों, अति का अर्थ है बहुत या ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो बहुत, अति का अर्थ बहुत। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, है ना। अब तो बड़भागी का क्या अर्थ हुआ? भाग्यशाली। उद्धव हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, यानी कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, है ना। क्यों भाग्यशाली हो वो आगे वाली लाइन में पढ़ेंगे। देखो, अपरस रहत सने तगाते। अपरस का अर्थ होता है बच्चों, वैसे तो नीरस होता है, लेकिन आप इसको दूर से समझ सकते हो। दूर, अपरस का अर्थ दूर या नीरस। और रहत यानी रहना, रहत यानी रहना। सने है, सने का अर्थ होता है प्रेम, सने का अर्थ होता है प्रेम। तगा का आपको पता है कि अर्थ होता है धागा। बहुत से भाषाओं में तगा का अर्थ तगा का शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाषा। धागा होता है, सॉरी, धागा जो हम कपड़े सिलने में काम लेते हैं ना, उस प्रकार का धागा। ते यानी से, ते यानी से। तो देखो क्या कहा है कि अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात अपरस का अर्थात दूर, रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, ते यानी से। यानी कि गोपियाँ अब उद्धव जी से कह रही है कि तुम तो प्रेम के धागे से दूर हो, है ना। तुम तो प्रेम के धागे से क्या हो? दूर हो या नीरस हो। तुम्हें तो प्रेम के धागे का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि तुमने तो कभी जीवन में प्रेम किया नहीं है। अब गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर मुग्ध रहती है। वो कह रही है कि उद्धव जी तुम देखो कितने भाग्यशाली हो जो तुम प्रेम के बंधन में नहीं पड़े हो। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लड़की के चक्कर में मत पड़ना, है ना। तो गोपियाँ कह रही है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के जाल में फंस चुके हैं और तुम देखो कितने भाग्यशाली हो जो तुमने अब प्रेम के धागे से दूर हो। जो स्नेह का, प्रेम का धागा होता है ना, उससे तुम कितने ही दूर हो। आगे देखो, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मनो अनुरागी। नाहिन का अर्थ होता है नहीं, नाहिन यानी नहीं। मन का अर्थ होता है मन, जो हमारा मन होता है। अनुरागी,
अनुरागी का अर्थ होता है बच्चों प्रेमी कह सकते हो, किसी का भक्त कह सकते हो, आसक्त कह सकते हो। और जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उस पर आसक्त हो चुके हो, यानी कि जिसका मन अनुरागी हो, है ना, जो अनुराग करने वाला हो, प्रेम करने वाला हो, उसको अनुरागी कहते हैं। तो नाहिन मनो अनुरागी। अब गोपियाँ कह रही है कि देखो, एक तो तुम प्रेम के धागे से दूर हो, नीरस हो, और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा जो मन है, और ना ही जो तुम्हारा मन है वो अनुरागी है। अनुरागी का अर्थ मैंने बता दिया, जो प्रेमी हो, है ना, भक्त हो। और ना ही तो तुम्हारा मन है वो प्रेम करने वाला है, मन अनुरागी यानी प्रेम करने वाला, और ना ही तुम्हारा मन है जो प्रेम करने वाला है। चलिए दोनों लाइनों का अब एक साथ रिवीजन करता है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनात स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उधव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, और तुम प्रेम के धागे से दूर हो, नीरस हो तुम प्रेम के धागे से, और ना ही जो तुम्हारा मन है वो, ना ही तुम्हारा मन अनुरागी है, यानी कि तुम्हारा मन भी क्या है कि प्रेम करने वाला नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात का अर्थ होता है बच्चों, पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। कमल का फूल आपने देखा होगा, जो पानी के अंदर खिलता है ना, उसकी जड़ होती है वो पानी के अंदर होती है, और जो फूल होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। पुरैन पात, जो कमल का पत्ता है वो जल के अंदर रहता है, और रहत जल भीतर, और जो कमल का पत्ता है वो जल के अंदर ही रहता है। तारस देह न लागी। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, रहत यानी रहना, और जल यानी जल, भीतर यानी में। जो कमल का पत्ता होता है वो जल के अंदर ही रहता है, अंदर ही रहता है। आपने देखा होगा कि कमल कीचड़ में खिलता है ना, कितनी विडम्बना की बात है, लेकिन होता है ऐसा। तो जब वो कमल का पत्ता पानी में खिलता है, लेकिन उसके पत्ता है ना, उस कमल का फूल है, उसके जो पत्ते होते हैं वो जल में डूबे हुए होते हैं, आधे जल के अंदर डूबे हुए होते हैं। ठीक है। तारस देह न लागी। ता यानी फिर भी, ता यानी फिर भी या उसको, रस यानी जो जल का रस है वो, देह न लागी। देह का अर्थ होता है शरीर होता है, यानी कि जो कमल का शरीर है उसका जो देह है उसको जल का जो रस है वो नहीं लग रहा है ना, वो भी नहीं लगता। जल के अंदर रहता है कमल, फिर भी उसके देह पर दाग नहीं लगता। दागी यानी दाग, है ना। कमल का पत्ता देखो, अब आप किसी चीज़ को जल के अंदर डाल दो, कुछ दिनों में क्या होगा कि वो गलना शुरू हो जाएगी, है ना, तो उसको कह सकते हैं कि उसके देह पर दाग लग गया। लेकिन कमल का पत्ता है कितना मुलायम होता है, लेकिन जल के अंदर ही खिलता है, और उसके जल के अंदर रहते हुए भी उसके देह पर, उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता। यानी कि गोपियाँ देखो, समझने की कोशिश करो कि गोपियाँ है ना, यहाँ पर वो उदाहरण दे रही है उद्धव जी को कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, कमल का फूल है वो जल के अंदर रहता है, फिर भी कमल के देह या शरीर पर दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम हो, उद्धव हो। अब उद्धव को ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हैं। देखो उद्धव जी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के मंत्री है उनके दरबार में, द्वारिकाधीश है भगवान श्री कृष्ण, द्वारिका की राजा है, और वहाँ के मंत्री है उद्धव जी। हमने देखो पिछले वीडियो में पूरा विस्तार से बताया है, अगर आपको पूरा समझना है तो हमारा पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, उससे आप पहले वो वीडियो देखोगे तो भी ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा समझ में आएगा। फिर भी हम इसका भावार्थ पूरा करेंगे। चलो देखते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लगी। अब भगवान गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को उदाहरण दे रही है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, कमल का फूल है वो जल के अंदर रहता है, फिर भी उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार उद्धव जी आप भी भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हो, फिर भी आप उनके प्रेम के धागे के अंदर नहीं बंधे हो, है ना। चलो आगे देखें। फिर एक और उदाहरण देती है गोपियाँ, एक और दोबारा से उदाहरण देती है। क्या कह रही है कि जो जल माह तेल की घाघरी, ज्यों योनि जैसे। ज्यों का अर्थ होता है जैसे, जल यानी जल हो गया, पानी हो गया। माह यानी अंदर, माह यानी में, अंदर यानी जल के अंदर। तेल की
यानी कि तेल से लिपी हुई। घाघरी, घाघरी का अर्थ होता है घड़ा होता है ना मटका पानी पीने वाला, देखा होगा आपने मिट्टी से, जैसे कुम्हार जो बनाता है वो घड़ा होता है, उसको घाघरी कहते हैं। तो जिस प्रकार, अब दोबारा दूसरा उदाहरण गोपियाँ क्या दे रही है कि जिस प्रकार है जो तेल का घड़ा होता है, जो तेल का घड़ा होता है, देखो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, तेल को भी ना मटकों में भर कर रखते थे, है ना। आपने कहीं पर देखा होगा पुरानी मूवी वगैरह में, तो तेल को भी ना मिट्टी से बने हुए पात्रों में रखा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में उतने धनवान लोग नहीं थे। लेकिन वो जो तेल का पात्र होता है उसके अंदर वो क्या रखते थे, जो मिट्टी का पात्र होता है उसके अंदर वो तेल रखते थे। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या उदाहरण दे रही है कि जो, यानी कि जैसे जैसे जल, जो तेल की घाघरी होती है, जो तेल का घड़ा होता है, वो जल के अंदर डालने पर क्या होता है कि बूंद ने तको लगी। बूंद यानी बूंद, जल की बूंद, न यानी नहीं, तको यानी उसको, किसको, उस घड़े को, उस घाघरी को, तको यानी उसको, लागी यानी लगना, लागी यानी लगना। अब गोपियाँ क्या कह रही है कि जिस प्रकार जो तेल की घाघरी होती है, जो तेल का घड़ा होता है ना, अब तेल के घड़े के अंदर क्या होता है कि घड़ा, तेल का घड़ा कैसे हुआ, देखो तेल का घड़ा ऐसे हुआ कि अगर आप तेल के घड़े के अंदर, जो घड़ा होता है सीधा घड़ा होता है पानी का, उसके अंदर आप तेल डाल दोगे ना, तो क्या होगा कि जो तेल डालोगे ना तो वो मटका है ना उसकी जो मिट्टी से बना है, इसलिए वो चोस लेगा, इसलिए वो बाहर से भी चिकना हो जाएगा। और आपको ये तो अच्छी तरीके से पता है कि तेल और पानी आपस में कभी मिलते नहीं है ना। आप पानी पर तेल डालना उसकी बूंद अलग हो जाएगी, या पानी के अंदर तेल डालना उसकी बूंद अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार मटके पर क्या होता है कि जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। आप उसको तालाब में या पोखर में उसको पूरा डुबो दो, फिर बाहर निकालना, एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरेगी, क्योंकि वो तेल से चिकना हो रखा है। तो गोपियाँ भी उदाहरण दे रही है कि जिस प्रकार तेल के मटके के उसको जल के अंदर भी डुबो देते हैं तो फिर भी उसके ऊपर एक भी जल की बूंद नहीं रहती, उसी प्रकार तुम हो उद्धव जी। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि उद्धव जी है वो भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम के धागे के अंदर नहीं आए हैं। ये गोपियाँ अपनी विरह वेदना बता रही है व्यंग्य के साथ में। चलो आगे देखें। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी होती है बच्चों प्रेम की नदी, प्रीति नदी प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो। अब गोपियाँ उद्धव जी से कह रही है कि तुमने तो प्रेम की नदी में, पाँव यानी पैर, प्रेम की नदी है उसमें तुमने, प्रेम की जो नदी है उसमें तुमने आज तक पाँव यानी पैर, न यानी नहीं, बोरियो का अर्थ होता है बच्चों डुबाना। बोरियो का क्या अर्थ होता है, डुबाना, यानी कि जल के अंदर पैर को डुबाना, वो वाला डुबाना, ठीक है। तो गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी आपने तो कभी भी अपने जीवन में जो प्रेम की नदी है उसमें पैर नहीं डुबाया है। अब प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबाने का अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबाने का अर्थ होता है कि आपने आज तक अपने जीवन में कभी प्रेम किया ही नहीं है, यानी कि आपने किसी से प्रेम ही नहीं किया है। देखो प्रेम सिर्फ महिलाओं से नहीं होता है बच्चों, प्रेम होता है अपने भगवान से होता है, अपने गुरु से होता है, माताओं पिताओं से, भाई बहनों से, सभी से होता है। तो उस वाले प्रेम की बात हो रही है, जो आजकल का प्रेम है उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पर। तो प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, और जो प्रेम की नदी है उसमें उद्धव जी आपने आज तक पैर भी नहीं डुबाया है, यानी कि आपने आज तक प्रेम किया ही नहीं है। आगे देखो, दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी जो आँखों की रोशनी है ना, तुम्हारी जो आँखें हैं वो न रूप परागी, और जो परागी होता है मुग्ध है, तुम्हारी जो दृष्टि है वो भी, परागी का अर्थ होता है बच्चों मुग्ध होना, है ना, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, और तुम्हारी जो दृष्टि है वो भी भगवान श्री कृष्ण का जो मुग्ध रूप है उसको देख करके तुम्हारी जो दृष्टि है वो मुग्ध नहीं हुई है ना। जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है ना उसको देखते रोज हो, फिर भी तुम्हारा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण का रूप देख करके तुम्हारी जो दृष्टि है वो मुग्ध नहीं हुई है। आप देखो कई बार क्या होता है कि
बहुत ही सुंदर कोई इंसान देख लेते हो, कोई सुंदर लड़का देख लिया, कोई बहुत ही सुंदर लड़की देख ली, तो हमारी जो दृष्टि होती है, हमारी जो आंखें होती है वो मुग्ध हो जाती है ना। हम उसको टटोरते रहते हैं, ताकते रहते हैं। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबाया, यानी कि प्रेम तो तुमने आज तक किया ही नहीं है, और ना ही तुमने किसी रूप को देखकर तुम आज तक कभी मुग्ध हुए हो। परागी का अर्थ होता है मुग्ध। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं सूरदास जी कि सूरदास, अब सूरदास बच्चों सूरदास जी के लिए आया है क्योंकि सूरदास ने इस पद की रचना की है। तो सूरदास क्या कहते हैं यहाँ पर? सूरदास कहते हैं अबला हम भोरी गुर जाटी जो पागी। अब गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से, कह गोपियाँ रही है उद्धव जी से, लेकिन लिख कौन रहे हैं? सूरदास जी लिख रहे हैं, इसीलिए सूरदास जी का नाम आया है। अब क्या कह रही है गोपियाँ उद्धव जी से कि अबला हम भोरी। अबला का अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर, अबला का अर्थ होता है कमज़ोर। हम यानी हम गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी हम तो कमज़ोर हैं, और हम क्या है? भोरी। भोरी का अर्थ होता है भोली भाली, है ना। गोपियाँ कह रही कि हम तो भोली भाली, आपकी तरह इतने चंचल थोड़ी है कि प्रेम ना करें, है ना। हम तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर चुके हैं। तो वो कह रही है कि अबला, अबला नारी, आपने नाम सुना होगा कहीं पर कि अबला नारी पर हाथ मुँह उठाओ। अबला होती है बच्चों कमज़ोर, जो महिला होती है उसको कहते हैं अबला, अबला कहते हैं, सॉरी। कमज़ोर महिलाएं होती हैं, महिलाओं को वैसे कमज़ोर ही कह सकते हो क्योंकि वो लड़कों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए। तो वो कह रही है कि हम तो अबला हैं, हम भोरी हैं। भोरी का अर्थ होता है भोली, भोली होती है ना, जैसे भोले भाले लोग होते हैं उसी प्रकार की भोली। तो क्या कहती है गोपियाँ कि हम तो कमज़ोर हैं और भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ यानी गुड़ होता है, आपने घर में कभी खाया भी होगा गुड़। और जो गांव में जो लोग रहते हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा गुड़ खाते हैं, है ना। सर्दियों में हड्डियों के लिए अच्छा रहता है वो, उनको अच्छा भी लगता है। नया नया जो गुड़ आता है मार्केट में वो लोग बहुत खाते हैं। शहर वालों का था मुझे पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन गांव वाले ज़रूर खाते हैं। तो गुड़ चाटी जो पागी। अब गोपियाँ कह रही है कि हम तो कमज़ोर हैं और बोली है गुड़। गुड़ यानी गुड़, चांटी यानी चींटी। चींटी देखिए जो होती है ना छोटी सी चींटी, आपको काट भी लेती है। और उसका जो चींटियों का क्या होता है कि आप हमारे घर में भी आते चींटियाँ, जो नॉर्मल जो चींटियाँ होती हैं वही है। तो गुड़ गुड़ होता है चांटी यानी चींटी। ज्यों यानी जैसे, जैसे जिस प्रकार गुड़ पर चांटी क्या करती है? पागी। पागी यानी चिपकना, पागी यानी चिपकना या लग जाना, है ना। अब तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप कहीं पर गुड़ रख देते हो ऐसे नीचे कहीं पर पे, आपने आंगन में गुड़ रख दिया, है ना, या फिर कहीं से गिर गया, तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ चींटियाँ आकर के उस पर चिपक जाती है ना, और फिर वो वहाँ से निकल भी नहीं पाती है। एक बार गुड़ के चिपक गई तो उन चींटियों की तो बेचारों की जो टांगें होती है वो कमज़ोर होती है, एकदम छोटी छोटी होती है। और गुड़ होता है वो रसीला होता है, उसके अंदर जो गन्ने से बनता है, क्यों गुड़ अब गन्ने से बनता है तो वो रसीला होता है। उसके अंदर चींटी की जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पैर हैं वो उस गुड़ के अंदर चिपक जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाती है ना। तो उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कह रही है कि सूरदास जी के माध्यम से कह रही है कि अबला हम बोरी, हम तो कमज़ोर और भोली भाली नारी है, गुड़ चांटी जो भाग्य। और जिस प्रकार चींटी होती है वो गुड़ के चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर बंध चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है ना उसके अंदर हम तो बंध चुके हैं, ठीक है। इसलिए हमें योग संदेश मत दो। उद्धव जी है ना वो गोपियों के पास मथुरा में आए हैं भगवान श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर के। अब गोपियाँ ये बातें करती है और योग संदेश के स्थान पर वो कहती है कि हम तो गुड़ के समान, चींटी के समान, जैसे चींटी गुड़ के चिपकती है उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध चुकी हैं। और हम तो भोली भाली कमज़ोर हैं, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। जिनको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्द ही हम इसका पद का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं।
कुछ ही घंटों के बाद में आपका पद दूसरा आ जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।